नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है, लेकिन साथ ही एक सियासत और लहला रही है। आजान बनाम जय हनुमान की। यूपी से महाराष्ट्र तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर आजान पर रोक को लेकर अल्टीमेटम है, तो विपक्ष सांप्रदायिक हिंसा को हथियार बनाकर सीधा सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं बीते दिन महाराष्ट्र में हुए हनुमान चालीसा पर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर जबरदस्त हलचल हुई और बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। वहीं मातोश्री के बाहर अमरावती से निर्दलीय विधायक रवि राणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, तो शिवसेना के कार्यकर्ता रवि राणा की पत्नी और अमरावती से सांसद नवनीत राणा के खिलाफ भी नारेबाजी की। वहीं अब सवाल यह है कि आजान और जय हनुमान पर घमासान आखिर खत्म कब होगा। सवाल यह भी है कि आखिर कब इस पर सियासत जो है वो थमेगी। वहीं इन तमाम सवालों के साथ आज हमारे साथ कार्यक्रम मुद्दे की चर्चा में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, बताना चाहेंगे आपको कि शिवसेना से अभिषेक अग्निहोत्री जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इसके साथ ही भारत रक्षा मंच से हमारे साथ आशीष वाजपेयी जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ रंजना मिश्रा जुड़ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ तारिक खान जुड़ चुके हैं। तो एक बार सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल जो है मेरा वो सैयद मोहम्मद तकी से है, जो कि आम आदमी पार्टी से है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से जो धर्म की राजनीति हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं बताना चाहता हूं कि जी, खुशी होती है बताते हुए कि आज मैंने दुनिया की सबसे महंगी चीज अपने लिए खरीदी है। दुनिया की सबसे महंगी चीज मैं खरीद रहा हूं और ये दिखाता है कि हमारे देश की क्षमता कितनी बढ़ गई है। आज मैंने अपने घर के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा गैस सिलेंडर खरीदा है। गैस सिलेंडर के रेट जो है 987 रुपए दे के मैंने सिलेंडर खरीदा है, जो दुनिया का सबसे महंगा गैस सिलेंडर है। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो सिलेंडर 2014 में 500 रुपए के आसपास था, वो अब 1000 रुपए को छू रहा है। और पेट्रोल डीजल के रेट बेतहाशा बढ़ रहे हैं। नींबू 300 रुपए किलो हो गया है और त्राहिमाम मचा हर जगह। टोल टैक्स में ले लीजिए, आप इलाज में ले लीजिए, दवाइयों के प्राइस महंगे हो रहे हैं और रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं। बिजली महंगी होती जा रही है, कोयला महंगा हो रहा है और निर्यात करना जा रहा है। जी एक मिनट, सवाल कहीं ना कहीं आप महंगाई पर सोच रहे हैं, लेकिन हमारा मुद्दा आज धर्म की राजनीति से जुड़ा हुआ है और सवाल भी हमारा आपसे यही था कि ये जो धर्म की राजनीति चल रही है, हिंदू मुसलमान की अगर बात कर ले, आजान और हनुमान चालीसा की बात कर ले, आज मुद्दा हमारा यही है। तो सवाल भी आज हमारा आपसे यही है कि किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं। देखिए मैम, धर्म जो है वो हम ही लोगों से है जी, और धर्म हनुमान जी की जो उपासना लोग करते हैं, जो भक्त हैं हनुमान जी के, जी हनुमान जी बहुत भगवान हैं, उनके सब सम्मान करते हैं। भगवान राम का सम्मान करते हैं। लोग तो सारे भगवानों को सम्मान करते हैं। बहुत से लोग दरगाह भी जाते हैं, हिंदू भाई हमारे दरगाह भी जाते हैं, वहां भी अपनी मुरादें मांगते हैं। और लोग हिंदू, और यहाँ आप देखा लखनऊ में नवाब साहब ने हनुमान जी का मंदिर बनाया अलीगंज में, तो भगवान हनुमान का और भगवान राम का तो सभी सम्मान कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ना भगवान राम से इनको मतलब है, ना हनुमान से मतलब है, ना इनको इस्लाम से मतलब है। इनको सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकनी है और जनता को, देश को मुद्दों से गुमराह करके पीछे पीछे जनता की जेब लूटनी है, उसको ठगना है। जब भी इस तरह का कोई मुद्दा होता है, चाहे वो दंगा हो, चाहे भगवान राम के ऊपर विवाद उत्पन्न होता है, तब तक जनता जो है ठगी जाती है। तब तक किसी न किसी भारतीय की नौकरी जाती है, किसी न किसी भारतीय के ऊपर अतिरिक्त बोझ चुप्पे से डाल दिया जाता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कानून बदल दिया जाता है जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी देश में ऐसा माहौल बना रही है कि ऊपर से तो भगवान राम का नाम ले रही है, भगवान हनुमान का नाम ले रही है और धर्म का अनुवाद फैला रही है, लेकिन अंदर से वो लोगों के मौलिक अधिकारों के अंदर जो है वो दीमक की तरह उसको खोखला कर रही है, उनको चाट रही है और उनको गरीब करती जा रही है। इसलिए देखिए, देश में गरीब जो है दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। गरीब अमीर की घाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। एक मिनट जी, अभी आपने बताया कि भाजपा ये जो राजनीति फैला रही है धर्म की, जरा इसको स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजनीति फैला रही है। देखिए, हमने देखा जहांगीरपुरी में जो दिल्ली में हुआ, उसके पीछे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग थे। उसके सब फोटोग्राफ मैंने आपको पिछली बार दिखाई भी दिए थे। और वही जगन्नाथपुरी में कल सब लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली, वहां सब लोग एक साथ थे।
तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर रही है कि अब लोग जो है वो जो महंगाई से परेशान है, वो जो गरीबी से परेशान है, वो जो रोजगार मांग रहे हैं, अब इनको गुमराह रखा जाए। कहीं ये लोग डर के, कई लोग इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट देना ना बंद कर दें। ठीक है। तो उनको कैसे जोड़ा रखा जाए, उनको कैसे उन्माद में फंसा के रखा जाए ताकि वो बीजेपी को वोट करते रहे और पार्टियां को तरफ ना डाइवर्ट हो जाए, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, जो मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी ये उन्माद भारतीय जनता पार्टी फैला रही। बताइए, आप हनुमान चालीसा, आप आइए मेरे घर में हनुमान चालीसा पढ़िए, मैं आपके साथ हनुमान चालीसा पढ़ूं। हनुमान चालीसा में पढ़ने में क्या बुराई है? आप मंदिर के आसपास हनुमान चालीसा पढ़िए। क्या जरूरी है कि हनुमान चालीसा आप मस्जिद के सामने बैठ के पढ़िए या मस्जिद के अंदर पढ़िए? अरे हनुमान चालीसा आप अपने मंदिर में पढ़िए, मैं नमाज अपनी मस्जिद में पढ़ूं। आइए हम दोनों बैठ के साथ में नमाज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लेकिन किसी को उत्तेजित करने की जरूरत है? आप देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। हमने हमेशा देखा भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, भगवान राम आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने कभी भगवान राम को क्रोध में देखा नहीं। हमने सबने बैठ के खंड रामायण पढ़ी है, इतने ज्यादा वहां खंड है रामायण में। एक खंड में भगवान राम को गुस्सा आया जब उनको समंदर ने रास्ता नहीं दिया लंका जाने के लिए। उसके अलावा कहीं भी पूरे खंड में कहीं भी भगवान राम को गुस्सा नहीं आया है। आज बीजेपी जो भगवान राम को दिखाती है, जिस तरह की तस्वीरें बन रही है, उसमें भगवान राम को गुस्से में दिखाया जा रहा है, उसमें भगवान राम को धनुष बाण को खींचते हुए दिखाया जा रहा है, उनको लड़ने पे आतुर दिखाया जा रहा है। जबकि भगवान राम कभी लड़ने पे आतुर थे ही नहीं। उन्होंने हमेशा लोगों के साथ समझौता किया, उनको समझाया। जब तक युद्ध बहुत लाजमी नहीं हो गया, कि रावण जब तक माना नहीं, तो रावण के पास भी उन्होंने अपने कई बार, एक बार हनुमान जी को भेजा, एक बार अंगद जी को भेजा, संदेश वाहकों को भेजा कि भाई मान जाओ। जब वो नहीं माने, युद्ध पे आमादा हो गए कि युद्ध ही रास्ता है, तब भगवान राम ने तब युद्ध किया। और जिन भगवान राम की आप बात कर रहे हैं, जिन हनुमान जी की आप बात कर रहे हैं, वो तो बहुत ही, उनको देख के आप देखिए, उनके चेहरे को देख कितनी शांति मिलती है, कितना उनको देख के उनके चेहरे पे कितना तेज है। वो लोग कितने मानवता से भरे हुए हैं, लोगों को प्रेम करने वाले लोग हैं। उन्होंने शबरी के बेर खा लिए, उन्होंने लोगों को गले लगाया। आप ऐसे राम का नाम लेके लोगों में अनुवाद पैदा कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली भारत की राजधानी है, मुंबई भारत की उद्योगपति की राजधानी है, वाणिज्य की राजधानी, इकोनॉमी की राजधानी है। अब ये सब जो हरकतें हो रही है, उससे देश की इमेज क्या बन रही है विश्व पटल के ऊपर? कहां से लोग निवेश करने आएंगे, कहां लोग यहाँ लोगों को रोजगार देंगे? जहां सड़कों पर इस तरह के उन्माद हो रहे हैं, जहां 70 साल की आजादी के बाद भी हम सेटल नहीं हो पाए हैं, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहना सीख नहीं पा रहे हैं, वहां कौन आके अपना निवेश करेगा, कौन पैसा लगाएगा? और देश में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? कैसे प्रगति होगी, कैसे विकास होगा? जो ये कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर लेंगे और 30 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर लेंगे, वो कैसे कर लेंगे? ये लोग इस तरह से करेंगे? जी, चलिए, हमारे साथ भारत रक्षा मंच से आशीष वाजपेयी जुड़े, हम उनके पास भी जाना चाहेंगे। आशीष वाजपेयी, जिस तरीके से अभी सैयद मोहम्मद तकी ने ये बात कही है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति इसलिए फैला रही है क्योंकि जो और मुद्दे हैं वो भटकाना चाहती है जनता को, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? क्या धर्म की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है? पैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं भाई साहब को बड़े ध्यान से सुनना, मेरा निवेदन है कि भाई साहब बड़े ध्यान से सुनेंगे भी। मैं आपको ऐसे बताना चाहूंगा, आप जैसे अभी हम भाई स्टेट कश्मीर के लोग आ रहे थे, बदले में क्या दिया? तलवारों के दम पे गला रेप के भगाया गया। कई उदाहरण आपको देखे। दूसरा उदाहरण आपको पता है, बंगाल में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। बंगाल में जो अगर भाई कसाई बचा तो उसको क्या नहीं देना चाहिए? रही बात समाज की, आप जो बात कर रहे हैं, आपने हनुमान चालीसा अगर मंत्रों पे जो ये नवनीत राणा का विषय है, क्या ये सरकारें या लोग तय करेंगे कि हमें भक्ति और श्रद्धा भाव कब व्यक्त करना है? आप हनुमान चालीसा पे, जय हनुमान जयंती पे, यात्राओं पे तो आपने सवाल उठा दिया है। क्या आपके अंदर हिम्मत है ये कहने के अंदर कि इस देश के अंदर जहां पाएंगे आप रोड पे नमाज पढ़ेंगे, किसने अधिकार दे रखा है? अगर आप लाउड स्पीकर की बात करेंगे तो किसने अधिकार दे रखा है सुबह 4 बजे जगाने का, 4 बजे चिल्लाने का? कोई अधिकार? ये कहाँ, किस कुरान में लिखा है कि आप वहाँ पे आप लाउड स्पीकर लगा के नमाज पढ़ी जा सकती है? आप दूसरे से शांति की अपेक्षा करते आप स्वयं कर रहे हैं। विश्व की 57-58 कंट्रियां हैं, उसमें कुछ विशेष कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं इस देश के अंदर लगातार, इस देश के अंदर हिंदुओं को मान करने का काम, हिंदुओं की आस्था का खिलवाड़ करने का कौन करता है? क्या कभी हिंदुओं ने आप कभी हमला किया मुसलमानों पर?
हजारों उदाहरण मिलेंगे। मुसलमान लगातार दंगे के में हमला करता है और हिंदू कब तक सहेगा? अगर हिंदू प्रतिक्रिया दे रहा तो आप उदाहरण दे रहे हो महंगाई से। रही बात महंगाई का, सरकारें अपने स्तर से काम कर भी रहे हैं, वो करेंगे भी है। और रही बात केजरीवाल जी भाई साहब की जो बात आप करते हो, मैं दिल्ली में संगठन का काम करता हूँ, मैं देखता हूँ केजरीवाल का क्या है। जिस तरह से सेकुलरिज्म के नाम पे चादर ओढ़ के इस देश के अंदर हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को अपमानित करना, लव जिहाद फैलाना, ये देश के लिए बहुत गलत है। और हनुमान चालीसा हो चाहे हमारी हिंदू संस्कृति सनातन व्यवस्था जो है, हर उस काल में जिस काल में कट्टरपंथी जिहादी और तलवार की धार पे इस देश की संस्कृति को नष्ट किया गया है। अब हिंदुवादी सरकार आई है, मुझे लगता है सरकार को हर वो निर्णय लेना चाहिए जो हमारी संस्कृति को जोड़ता हो। हम लोग तो अखंड भारत की आस्था के स्वरूप काम करते हैं पूरे विश्व की धरा पे। हिंदू संस्कृति धर्म ही ऐसा है जो सभी धर्मों का समावेश करके संपूर्ण मानवता के जीवन का परिचय देती है। हर हिंदुओं के विपरीत जो कार्य होते हैं सारे वो काम मुसलमान करते हैं, उनको खुल के विरोध करना चाहिए। जो APJ अब्दुल कलाम की विचारधारा साथ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ सेब खाएंगे, बदले में क्या करेंगे? आप कश्मीर बना देंगे, कश्मीरी पंडितों को भगा देंगे। कश्मीर फाइल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अभी हाल ही में हनुमान जयंती देश के दूर थे। अपने देश के अंदर अगर हनुमान जयंती नहीं मनाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान में मनाया जाके? अगर इस देश के अंदर हनुमान जयंती मनाई जाती है तो उस पर लोग हमला करते हैं। जहांगीराबाद में मैं भी जानता हूँ जहांगीर की बात कर रहे हैं, ये गलत है कि सही है? क्यों नहीं खुल के विरोध करते हैं ऐसे लोगों को जो इस देश में कट्टरपंथी लोग हैं, मुसलमान? ठीक है आशीष वाजपेयी जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ शिवसेना से अभिषेक अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं। अभिषेक अग्निहोत्री, आपके पास जाना चाहेंगे और पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का ऐलान किया, क्यों आखिर इतना ड्रामा किया गया इसके पीछे? एंकर महोदया, मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैठे हुए पैनल में लोग हैं, बड़े महानुभाव लोग हैं, अपने अच्छे अच्छे विचार यहाँ पे रख रहे हैं, मैं सुन जैसा पा रहा हूँ। समस्या क्या है ना कि दिक्कत हर एक चीज का अपना एक नियत स्थान होता है। जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ने का स्थान एक नियत है, मंदिर में पूजा करने का स्थान नियत है, और किसी सरकार को या किसी अनुशासनहीनता आपको करनी ही है और उसके अंतर्गत आपको इंटेंशनली काम कर रहे हो, किसी चढ़ाने काम कर रहे हो, जाहिर सी बात है वो भक्ति भाव नहीं हो सकता आपका। आप अपने पहले भक्ति भाव को परखिए कि आप भक्ति करना चाह रहे हो कि प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे हो। वो इस देश के माननीय सांसद होते हुए उनको ये नहीं पता है कि हर एक चीज का नियत स्थान, तो हम नियत स्थान पूजा स्थल पे पाठ करते हैं कि कहीं भी सड़क पे हल्ला बोल के पूजा स्थल काम करते हैं। तो पहली बात, हनुमान चालीसा की जो बात है, हनुमान जी के जितने भक्त ये लोग हैं उससे ज्यादा निश्चल भाव जो हम लोग उनकी भक्ति करते हैं। तो हमें हनुमान जी की भक्ति और भक्त की परिभाषा न बताया यहाँ बैठ के कोई। दूसरी बात, आप ये जान लीजिए कि जैसे जो नवनीत राणा जी है वो किसके द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, उनका सिर्फ एक चेहरा है, बाकी उसके पीछे साजिश किसकी है सबको पता है। इसमें कोई बात छुपाने नहीं है। ये सिर्फ एक उस पार्टी की साजिश है जो वहां पे एक दिन की सरकार बनाने के बाद खिसियानी बिल्ली खंभा नोचना हल कर रहे हैं और इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये 5 साल तक सरकार को अस्थिरता पैदा करने का प्रयास करेंगे, बाकी इनके पास कोई काम नहीं है। ये मुद्दे पे, विकास के मुद्दे बात नहीं करेंगे, ये खाली न्यूसेंस क्रिएट करेंगे। इनका जो धर्म है वो दिखावे का, छल का है, कपट का है, बस। इनका कोई धार्मिक जो है भावना इनकी कहीं होती नहीं है। ये वही लोग हैं जो जब बाबरी विध्वंस हुआ, राम मंदिर निर्माण में जो है शिवसेना ने सदैव से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दी। यहाँ तक उद्धव ठाकरे जी एक बार जो है नहीं 2 बार अयोध्या आ चुके जब से मुख्यमंत्री बने 200 दिन कंप्लीट होने पे। लेकिन ये वो लोग हैं जो बाबरी विध्वंस हुआ तो सबके सब हाथ खड़े कर दिए। ये लोग बोले कि हमने विध्वंस में शामिल नहीं थे, हम विध्वंस में शामिल नहीं थे। तब माननीय हमारे श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि बाबरी विध्वंस में सिर्फ हमारा हाथ नहीं, मेरी पूरी भूमिका है। ये वही लोग हैं जो सिर्फ आदमी को आगे करके पीछे हट जाते हैं। यहाँ पे जो भाजपा के महानुभाव लोग बैठे हुए वो शिवसेना को हिंदुत्व और भगवान राम और भगवान हनुमान की भक्ति न सिखाए यहाँ पे जी। ये बहुत अच्छे से पता है कौन भगवान का राम भक्त है। भाजपा का मतलब ये नहीं है कि भाजपा में जो है वही हिंदू होगा, जो भाजपा की संस्था लेगा वही हिंदू होगा। जो भाजपा का जो है संगठन में नहीं है वो हिंदू नहीं हो सकता, वो भगवान राम का भक्त नहीं हो सकता, भगवान हनुमान का भक्त नहीं हो सकता। ये झूठे लोग हैं फिर जी। ये परिभाषा न बताए हिंदुत्व की परिभाषा क्या, सनातनी परिभाषा क्या है। हम इससे ज्यादा कट्टर हिंदूवादी लोग हैं। लेकिन ठीक है अभिषेक अग्निहोत्री जी, लेकिन ये क्या बात हो गई कि आखिर क्यों हनुमान चालीसा का पाठ करना क्या कोई गुनाह है? नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री इस सूबे के, बड़ा जो है मतलब इनका नाम चर्चाओं में रहता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक पुजारी के ऊपर अभी जो है शांति भंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में। आप उसकी अपडेट आपके पास है क्या इसकी? उसमें सिर्फ उसका गुनाह ये था कि उसने हनुमान चालीसा बजाया था, किसी के सामने जाके बोला भी नहीं था, मंदिर के परिसर में हनुमान चालीसा से बजाया था। उसी के अंतर्गत शांति भंग के अंतर्गत उसका चालान किया गया है और यही योगी की पुलिस ने किया, योगी जी की पुलिस ने।
सीएम योगी आदित्यनाथ की लेकिन बात अभी हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है अभिषेक अग्निहोत्री जी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे तब इस बात का जवाब दीजिएगा आप। सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम मैडम, सीएम नहीं। ठीक है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि अगर नवनीत राणा चाह रही थी हनुमान चालीसा का पाठ करना तो क्यों रोका गया उनको? नवनीत राणा जी अगर मातोश्री के प्रति उनकी श्रद्धा, मातोश्री के अंदर आके आराम से हनुमान चालीसा पढ़ती, पूरा रामचरितमानस का पाठ करती, कोई मना किया था क्या? आप सड़क पे हाय हल्ला करके चैलेंज करके आप वहाँ पे आ रही हो क्या? मतलब वहाँ की जनता को आप क्या समझ रही हो? आप माननीय सांसद, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है साधारण आदमी की अपेक्षा। और नवनीत राणा जी को ये नहीं पता था कि वो माननीय सांसद इस देश की हैं और उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन्हें नहीं पता। संविधान पे देश चलता है, कानून पे देश चलता है, किसी राज्य की जो है सरकार को आप चैलेंज करने का प्रयास कर रही हो। लेकिन ये कोई वैसा मुद्दा नहीं था ना। क्या हमला कराना चाहती भीड़ इकट्ठा करके वहाँ पे? क्या केजरीवाल समझ रखा है क्या? जी, लेकिन अभिषेक अग्निहोत्री जी जनता का मुद्दा लेकर तो नहीं गई थी नवनीत राणा। हम शिव सैनिकों को पता है, हम शिव सैनिकों को अनुशासन में रहते हैं और हमें ये पता भी जहाँ अनुशासन कोई भंग करेगा वहाँ हम सबक सिखाने का भी काम करेंगे। लेकिन हनुमान चालीसा अगर पढ़ने का ऐलान कर दिया तो देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। देखिए ना कि हनुमान चालीसा का अगर जो है मुकदमा माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी जब दर्ज कराते हैं किसी पुजारी के ऊपर, तब आप लोग एक रिपोर्ट उस पर भी रखिए ना। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, लेकिन इस पर क्या हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। लेकिन हनुमान चालीसा का अगर ऐलान कर दिया तो देशद्रोह हो जाएगा। तथा कथित फायरब्रांड हिंदू लीडर माननीय आदि साहब योगी आदित्यनाथ जी ये मुकदमा किए हैं पुजारी के ऊपर, सिर्फ हनुमान चालीसा से अपने मंदिर परिसर में सिर्फ बजाया था नमाज के दौरान, उसके ऊपर मुकदमा किस आधार पर किया गया? क्यों पुलिस ने किया मुकदमा उसके ऊपर? जी, उसकी धार्मिक भावना नहीं थी क्या? जी, खाली बड़ी बड़ी बातें यहाँ पैनल में आके बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। धरती पुत्र के कितना भाजपा के काम करते हैं हमें सब पता है। हिंदुत्व का जो आज चोला पहन के ओढ़े घूम रहे हैं ना, ये खाली राजनीतिक साजिश होती है इनकी, हिंदू बाकी कुछ नहीं होता है। यूपी तक मत अभी आई, अभी यूपी की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक अग्निहोत्री जी अभी यूपी की बात नहीं करें, शिवसेना का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, उसी पे बात कर लेते हैं ना। यूपी में तो हिंदुत्व हम कह रहे हैं हिंदुत्व की बात होगी, लेकिन आप लोग संसद में मैंडेट पा के रखे हुए हो, आप एक बिल पारित कर दीजिए कि ना जो है मंदिरों और मस्जिदों सबसे जो है साउंड हटवा दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन आप अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप इतना ही बता दीजिए कि क्या देशद्रोह का मुकदमा सही है कि गलत है, बस इतना हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ ये बताइए यूपी में ये मुकदमा सही है जो उन्होंने किया है? क्या हनुमान चालीसा बजाना गुनाह है उत्तर प्रदेश के अंदर? गुनाह है? उत्तर प्रदेश में हनुमान चालीसा बजाना गुनाह है क्या? शिव भूमिका मत बदलिए ना अभिषेक अग्निहोत्री जी, भूमिका मत बदलिए, सवाल पूछ रहे हैं उसका सीधा जवाब दे दीजिए। और वहाँ पे हनुमान चालीसा प्रकरण यह है कि राज्य सरकार को आप चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो। नवनीत राणा कोई जनता का मुद्दा लेकर नहीं पहुंची थी, उसका ऐलान नहीं किया था कि वहाँ पर प्रदर्शन होना शुरू हो जाएगा। बात सुनिए, किसी सूबे के मुख्यमंत्री के घर के आगे आप बिना किसी वजह के आप भीड़ इकट्ठा करके आह्वान करके भीड़ इकट्ठा करना चाहते हो कि आप उनकी सुरक्षा में कहां पर लिखा है कि उनके घर किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते? कहां पर लिखा है कि सिर्फ मंदिर में ही कर सकते हैं? क्या रास्ते पे चल के नहीं कर सकते? सड़क पर बैठ के कोई नहीं कर सकता? बताइए, खुले में नमाज का विरोध सबसे पहले किसने किया था? भाजपा तो हमें लगा तब जो है हिंदुत्व को परिभाषा में नहीं पता था भाजपा को। खुले में नमाज का विरोध किसने किया था आप लोग बताइए? ठीक है, खुले में नमाज का विरोध सिर्फ बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। जब किसी बोलने की क्षमता नहीं होती थी तब वो बोलते थे। आप लोग हमें ना बताया कि हिंदुत्व क्या है और हमें क्या करना है। चलिए अभिषेक अग्निहोत्री जी, जिस तरीके से उन्होंने तो सिर्फ ऐलान किया था, वो तो वहां पर पढ़ने भी नहीं गई थी। उसके बाद से जिस तरह से शिव सैनिक के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचकर ऐलान का मतलब क्या होता है? कोई भक्ति की भावना होती है कि ऐलान का मतलब होता है युद्ध का जो है हम बिल्कुल फूंक रहे हैं क्या? नहीं, ऐलान का मतलब क्या था? आप भीड़ इकट्ठा करके उनके ऊपर हमला करना चाह रहे थे आप लोग? क्या इनका इंटेंशन क्या था? ऐलान का मतलब क्या था? भक्ति थी चुपचाप जाके हनुमान चालीसा पाठ करके चली आती? मीडिया स्टंटबाजी क्यों कर रही वहां पे? मीडिया स्टंटबाजी किस लिए? सिर्फ टीआरपी के लिए? भक्ति से ही इनकी खाई टीआरपी का मामला था वहां पे। जी चलिए ठीक है, हनुमान जी के प्रति लगाव है तो जो है 10 मंदिर बने वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़े, सीधा संवाद करें हनुमान जी से। कहीं भी मतलब सड़क पे आप चैलेंज करके जो है मुख्यमंत्री घर के आगे भीड़ इकट्ठा करोगे आप लोग? ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से रंजना मिश्रा जुड़ी, हम उनके पास आना चाहेंगे। रंजना मिश्रा जी, किस तरीके से आप इसको देख रही हैं कि जिस तरीके से नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी लेकिन उसके बाद अलग ही ड्रामा वहां पर देखने को मिला, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? रंजना मिश्रा जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए।
रंजना मिश्रा से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम तारिक खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक खान, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं जो पूरा चल रहा है? जी देखिए, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी से कुछ भी करा सकती है। अब यहाँ पर लड़ाई देखिए क्या हो गई कि कौन किसके पास बड़ा हिंदुत्व है और किसके पास छोटा हिंदुत्व है। पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि अगर हिंदुत्व का पूरे दुनिया में और हिंदुस्तान में कोई एक सिंबॉलिक रहा है तो वो बाला साहब ठाकरे रहे हैं। बीजेपी तो उनके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अब ये देखिए कि ये किस तरीके से स्टेट वाइज अपनी पॉलिटिक्स को तैयार करते हैं वोट के लिए। महाराष्ट्र में दूसरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है, मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ कॉन्सेप्ट तैयार किया है, दिल्ली में दूसरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि वहां पर मस्जिदों में जाएंगे, झंडा लहराएंगे, मस्जिदों के बाहर नारा लगाएंगे, और यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है क्योंकि यहाँ सरकार उनकी नहीं है। मैं ये मुद्दा काफी दिनों से उठा रहा हूँ कि ये इस तरीके से एक टारगेटेड अपनी सोच को लेकर चलते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर में हमारी सरकार आए कैसे। वो ऐसे आएगी कि उस सरकार के सामने आप ये दिखाइए कि आप हिंदुत्व के ऐसे चेहरे हैं कि जैसा दुनिया में कोई आया ही ना हो, इतना ज्यादा हिंदुत्व के फेवर में कोई आया ही ना हो इनके बराबर। दूसरी बात, मैं शुरुआत से बता दूं, जो अभी कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे थे भाई हमारे, तो कश्मीर फाइल्स में ये दिखाया कि वहां पर 80 असलियत ये है जो वहां की एक ITR से निकला कि 80 to 90 हिंदूज का जो कत्लेआम हुआ था, उसी वक्त में 1600 मुसलमानों को भी वहां मारा गया था। आपको पता है वो 1600 मुसलमानों को मारा किसने था? वो किसने मारा था? 1600 मुसलमानों ने जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे उन्होंने मारा था। तो वो 1600 और 100 मान लेते हैं, 100 और वो सारे हिंदुस्तानी थे। उस पिक्चर में कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई ये दिखाया गया कि सिर्फ हिंदुओं के ऊपर जेनोसाइड होता आया है। ऐसा ही अगर मुसलमान भी अपनी पिक्चरें बना ले, मुजफ्फरनगर दंगे पर, दिल्ली राइट्स पर, गुजरात राइट्स पर, भागलपुरा पर, हाशिमपुरा पर और बॉम्बे राइट्स पर, वो भी अपनी पिक्चरें बना ले, फिर मन में उनके हेट्रेड बढ़ा जाए कि ये आपके ऊपर एक तरफा कार्रवाई हुई थी और आपको मार काट दिया गया था। ये बहुत ही गलत है। इस तरीके की पिक्चरें क्या करती हैं? समाज में जहर घोलने का काम करती हैं, और वही काम किया। उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है आप देख लीजिए। लगातार ये दिखाया जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर अजान से नहीं है, मैं आपको बता दूं। अजान साउंड इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नमाज से है, प्रॉब्लम मुसलमान से है, प्रॉब्लम नमाज से है। किसको प्रॉब्लम हो रही है तारिक खान जी? किसको प्रॉब्लम हो रही है नमाज से और मुसलमान से? जो लोग सत्ता में बैठे हैं शायद उनको हो रही है, क्योंकि उनको सत्ता अपने पास रखनी है, तो उनको दिखाना है कि हम इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, हम इनको परेशान कर रहे हैं। मेरी बात वो नहीं है। अभी मेरी एक आधा मिनट और दीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि ये लोग ये दिखाकर एक पर्टिकुलर तबके को ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि आप देखिए कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। अब हम इनके ऊपर अब वही लोग वो पिक्चर देखने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? वो लोग जाते हैं, आपके जुलूस निकल रहे हैं। आज तक तो नहीं हो रहा था जुलूसों में इस तरीके का कि तलवारें लहराई जा रही थी, मस्जिदों पे जाके झंडा लगाया जा रहा था। अब बताइए मुझको, ये हिंदुओं को ये दर्शाना कि आपके ऊपर आज तक हिंदुस्तान में अत्याचारी हुआ है, गलत है। हिंदुस्तान यहाँ की मेजॉरिटी रहा है। हाँ, दंगे होते रहे हैं, नुकसान दोनों का ज्यादा हुआ है, लेकिन बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुसलमानों का नुकसान हमेशा दंगों में ज्यादा हुआ है, क्योंकि अक्सरियत मुसलमानों की नहीं है, वो यहाँ पर माइनॉरिटी है, वो यहाँ प्यार से रहता है, मोहब्बत से रहता है और रहना भी चाहता है। मगर इस तरीके का भारतीय जनता द्वारा प्रायोजित करके कश्मीर फाइल पिक्चर बनाना और उसको गवर्नमेंट को खुद प्रमोट करना कि यहाँ पर हिंदू को सप्रेस करा गया है, हिंदू खतरे में है। अभी आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आप विश्व गुरु बनेंगे, आप कहते हैं कि आप सनातनी धर्मी है। सनातनी धर्मी ये कहेगा कि मुसलमान औरतों को घर से निकालकर उनसे गलत काम किया जाए? निहायत ही शर्म की बात है ये। सनातनियों को तो शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई सनातनी या कोई भी हिंदू धर्म को मानने वाला, इतना महान धर्म जिसको पूरे विश्व में माना जाता है, ठीक है तारिक खान जी, ऐसी बात कहेंगे। आऊंगी आपके पास। हम आशीष वाजपेयी के साथ जाना चाहेंगे। आशीष वाजपेयी, क्या लगता है जिस तरीके से तारिक खान अभी कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स की वजह से कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान जो हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं? इनसे क्या मुजफ्फरनगर दंगे की बात करते हैं, वहाँ पे FI में दिख रहे और वहाँ पे
दंगा हो रहा था, इनके मुंह से ये बात नहीं देती है लगा कारण जब इस अंदर कश्मीर फाइल के माध्यम से अगर इस देश का हिंदुओं पर दिखाया गया तो दिया है, मुझे दंगों को तथ्य दिखानी चाहिए। यहाँ का इतिहास जानते हो क्या है? आप जहाँ मिनोरिटी में होते हो, मिनोरिटी में जाओगे तो आप बहुत शांति से रहते। इस दिन आप जहाँ पे ताकतवर नहीं हो रहे हो वहाँ पे ऐसा माहौल बनाते हो, सरेंडर कर देते हैं जो अरे भाई मलेशिया में मुसलमान मेजोरिटी में है, इंडोनेशिया में मुसलमान मेजोरिटी में है, पूरे मिडिल ईस्ट में मुसलमान मेजोरिटी में है। वहाँ हिंदू बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रह रहे हैं, वहाँ उनके मंदिर है, वो पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको जब एग्जाम्पल उठाना होता है आप ऐसे देशों का एग्जाम्पल लेते हो। कश्मीर में सरकार किसकी थी? जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, केंद्र में कौन सी नापुस्त सरकार थी? किन लोगों के सपोर्ट से सरकार बनी थी? जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था तो वीपी सिंह की सरकार थी केंद्र में, और लाल कृष्ण आडवाणी और बिहारी वाजपेयी के सपोर्ट से बनी सरकार। आपने उनसे समर्थन वापस नहीं किया, आपको सपोर्ट किया, गृह मंत्री को सपोर्ट किया आपने, वहां पे जो राजपाल थे सपोर्ट किया आपने। मेरे भाई सुनो तो ध्यान से, आपकी सत्यता बता रहा हूँ। आपकी सत्यता यह है जहाँ पे मौका मिलता है आप वहाँ पे, जहाँ पे कम संख्या में होते हो वहाँ पे शांति का प्रतीक देते हो, सौम्य हो जाते हो, बिल्कुल सरेंडर कर लेते हो। जहाँ पे आप परिभाषा है, आपके अनुसार चीजें नहीं सही है, आप गलत बता रहे हैं। आप बताइए मलेशिया में, इंडोनेशिया में, मिडिल ईस्ट में कितनी कंट्रीज है, वहां पे तो सारे हिंदू नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, शांति कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो खराब देश है क्या देते हैं आप? भाई बाद में बोलिएगा, धैर्य से सुन लीजिए, आपकी हारी का इंतजार कर लीजिए, इसमें टोकना अच्छा नहीं लगता जैसे आप बोलिए, बोलने दीजिए, आप बोलिए आपको सुना जा रहा है, बोलिए आप। मैं इस देश के अंदर मैं आपको बताऊं मुसलमानों की बात है, जब सऊदी जाता है तो सेकंड नियम कानून का पालन करता है, लेकिन जैसे इंडिया में नियम काट कर रख देता है। आप कहते हो इस मदरसों में क्या खा जा रहा है, मदरसों से जिहाद कारण इस देश का अंदर मुसलमान जो बैठे हैं उनको देश के अंदर दंगा है ना, इनको हमला होता है हिंदुओं पे। कितने पढ़े लिखे मुसलमानों ने ये दंगों पे अपनी प्रतिक्रिया देके कहा कि मुसलमान गलत क्या कभी कहा है कश्मीर में? तो कभी आपने रिएक्शन दिया है? अगर आप सनातन कौन हिंदू आपको चाहिए? आप क्या करते हो? देश की कट्टरपंथी की इस्लामीकरण मियां बनाने की लगातार काम कर रहे हैं, यहाँ पे है। और इस देश के हिंदुओं को एकत्रित हो जाना चाहिए। और आप ये भी मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, देश में उनसे बात करता हूँ, मैं आपको बता दूं आपकी पहचान हिंदू की ही है, आपके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं। और बनावटी चीज हो रही है इस जगह पे ना, जर्दन दिखती नहीं है, वो दिखावे आपके पूर्वज हिंदू ही है। आज नहीं कल आपको समझ में आएगा। और हिंदू संस्कृति मराठी की पहचान है, मानवता का जीने का, हिंदू संस्कृति सनातन सैयद मोहम्मद तकी जो है वो कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको भी। सैयद मोहम्मद दूंगा जी, वाजपेयी जी के विचारों का मैं सुन रहा था बहुत ध्यानपूर्वक। वाजपेयी जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने अपने आप को हिंदी कहा और सारे भारतीयों को हिंदी कहा। और सारे भारतीय जितने हैं वो सब मुसलमान हो जो भी, वो सब भारतीय मुसलमान हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन आज के ज़माने में, आज के दौर में, जब हम 2022 में हैं, आज के देश के सामने मुद्दे अलग हैं। आज देश को और 200 देशों से कम्पीट करना है, उनसे आगे निकलना है और तरक्की करनी है। आज हमें नए आविष्कार करने हैं, नई चीज़ों को इन्वेंट करना है, ताकि जो भारत में जो लोग हैं वो अपने जीवन को आसानी से गुजार सके। आज ही भारत में बहुत सी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें बाहर से आती हैं, हमारे देश में नहीं बन पा रही है, जिसके ऊपर से हमारे देश में आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, हमारा रुपया नीचे जा रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा बिक रहा है, लोन में देश डूबा जा रहा है। इस देश के ऊपर 1 लाख, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए भाई, मेरे वाजपेयी भाई, सारे भाई, मेरे प्यारे भाई, बात सुन लीजिए मेरे भाई वाजपेयी भाई। इस देश के ऊपर 1,40,000 करोड़ का लोन बाकी है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड कह रहा है कि हम आपको पैसा तब देंगे जब आपने देश की नीतियां हमारे बैंक के अनुसार बनाएंगे। अब आप किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने देश के बेरोजगार नौजवानों के बारे में नहीं सोचेंगे,
क्योंकि हमने आपको इतना लोन दे दिया, आपको पैसा वापस करना है। आप जरा सोचिए हमारा देश कितने वित्तीय संकट से गुजर रहा है। 90% हमने 90% हमारा हमने अपने एफडीआई का हमने अपने उस 90% लोन ले रखा हमने, जितना हमारा जीडीपी है उसका, और 104% श्रीलंका ने। सैयद मोहम्मद तकी जी, तो हम तो बैंक करप्ट होते जा रहे हैं। सैयद मोहम्मद तकी जी, कहाँ कब देश के लोन पर पहुंच चुके हैं, कहाँ देश के लोन पर पहुंच चुके हैं? बात यहाँ पर कुछ और हो रही है। मैं अपने भाई को समझा रहा हूँ कि हमारे देश के सही मुद्दे क्या है भाई, उनसे बात करना चाहिए, समझ चुके हैं वो जी, मेरे भाई। हमें भुखमरी भी बात करनी चाहिए मेरे भाई, हमें बेरोजगारी भी बात करनी चाहिए भाई, हमें बात करनी चाहिए कानून व्यवस्था पे भाई मेरे, हमें बात करनी चाहिए महिलाओं के अधिकार पे भाई, हमें बात करनी चाहिए शिक्षा पे मेरे भाई, सबको बराबर शिक्षा मिले वाजपेयी भाई। समझ चुके हैं वो, इतनी देर से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वो समझ चुके हैं अभी तक। तो भी हनुमान जी अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सब अच्छे समुदाय से, तो हनुमान जी के ऊपर भटकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सैयद मोहम्मद तकी जी? बात यहाँ पर मैं मुद्दे भटका नहीं हूँ। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप 2 मिनट सुनिए। मैंने बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे गुरुद्वारों में मैं अमरनाथ यात्रा भी कर चुका हूँ, मैं वैष्णो देवी हो चुका हूँ। मैंने हनुमान जयंती पे यहाँ भंडारे लगाए हैं, मैंने हनुमान जी के प्रसाद से रोजा खोला है। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने गणेश चतुर्थी के ऊपर जब भंडारा निकल रहा, जब यात्रा निकल रही थी, लोगों को शरबत पिलाए हैं। अरे इतना प्यारा खूबसूरत देश है हमारा, सब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। कौन आदमी होगा जो हनुमान जी के को सम्मान नहीं करता होगा? नवाब साहब ने अलीगंज में हनुमान जी का यहाँ मंदिर बनाया है, यहाँ भगवान राम को लोग सम्मान करते हैं। अल्लामा इकबाल ने भगवान राम को इमाम हिंद कहा है, उन्होंने कहा इमाम हिंद है भगवान राम। अब बताइए इससे ज्यादा इज्जत क्या है? और जो नवाब थे, नवाबों ने यहाँ सरजू किनारे घाट बनाए, भगवान राम की उनको बहुत याद किया, उनको प्रशंसा की। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त है हस्मुद्दौला, वो उन्होंने कथक डेवलप किया, उन्होंने डांस के अंदर देखिए उनके जो पोस्चर हैं वो कृष्ण से हैं, कृष्ण रास लीला कर रहे हैं, उसके अंदर वो पोस्चर लाए, राधा और कृष्ण का मिलन उसमें दिखाया जा रहा है। ये सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सब हनुमान जी का सम्मान करते हैं। ये आपको गलत बताया गया है। ये कुछ बेवकूफ लोग जो अनपढ़ लोग हैं उनके आप पूरे देश का समझ बैठे हैं, ये गलत कर रहे हैं मेरे भाई। आप अपने साथ इंसाफ करिए, न्याय करिए अपने साथ। भगवान ने बुद्धि दी हम सबको, हमको आपको। ठीक है, शिवसेना से अभिषेक अग्निहोत्री के पास जाना चाहेंगे, उसका जवाब देना चाहूंगा। मदरसे पे भी सवाल उठाया है इन्होंने। तारिकान जी, रोकना चाहेंगे आपको। अभिषेक अग्निहोत्री आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम ये सब आपस में कहीं ना कहीं भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई भाजपा पर उंगली उठा रहा है जो सत्ता में, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बिखरते हुए नजर आ रही है, क्या कुछ तर्क देना चाहेंगे अब आप यहाँ पर? है दिक्कत क्या है ना कि किसी भी धर्म की ये कट्टरता जो है वो हद से ज्यादा सभी के लिए खतरनाक है। वो चाहे फिर हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, या चाहे कोई भी हो। और अगर किसी कट्टरता को जो धार दी जाती है किसी राजनीतिक पार्टी की द्वारा दी जाती है तो सभी के लिए विचारणीय विषय होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी को अपनी एक नैतिकता होती है और उस नैतिकता के आधार पर राजनीतिक पार्टी को चाहिए देश की जो है एक जो अंतरात्मा की जो एक छवि है पूरे विश्व में वो बरकरार रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी राजनीति की वजह से आप दो धर्मों को आपस में भिड़ा दीजिए, किसी धर्म को आप ऊंचा कहने लगे, किसी धर्म को नीचा कहने लगे, ये कहीं भी ये न्यायोचित नहीं होता है। और ये जाहिर सी बात, देश अगर कहीं न कहीं अगर हमारे यहाँ भगत सिंह का जो है देश में दान रहा है किसी निर्माण में, तो हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम जी को भी जाना जाता है कि उन्होंने उनका योगदान क्या रहा देश के लिए। हमारे यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल को जाना जाता है, हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है। कहने मतलब ये है कि देश जो है ये कोई किसी की अपनी खुद की राजनीतिक परिकष्ठा को के चक्कर में अपने आप को खराब नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि पूरा विश्व देखता है, ये वर्ल्ड वाइड जो हमारे यहाँ न्यूज बनती है, जो खबर बनती है, आपका चैनल हो या किसी का चैनल हो, ये खबरें विदेश तक जाती हैं। तो हमारी जो देश की छवि हो काफी धूमिल होती है। ये उचित नहीं है कि आप हनुमान चालीसा के नाम पे, कभी नमाज के नाम पे, कभी मुहर्रम के नाम पे इस तरह के दंगा फसाद या कोई न्यूसेंस अगर क्रिएट होता जाए तो देश की बात नहीं रह जाती है। ये बात पूरे वर्ल्ड वाइड होती है, पूरे विश्व की बात होती है और वहाँ कहीं न कहीं हमारे देश की छवि को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचता है, ये शायद हम लोग उसका आकलन भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। अभिषेक अग्निहोत्री जी, एक बार फिर से मुद्दे पर आ जाते हैं। जिस तरीके से बात इस वक्त शिवसेना की हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का ऐलान किया, लेकिन उनके खिलाफ
धाराएं लगा दी गई 124A की। वहीं आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि नवनीत राणा ने। एंकर महोदय, मैं आपका नाम नहीं जान रहा हूँ, खैर मैं फिर भी आपको ऐसे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि क्या आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी है क्या? भूमिका क्यों यहाँ पर बदल रहे हैं आप? हम कह रहे हैं आपने हनुमान चालीसा बिल्कुल, आप भूमिका क्यों बदल रहे हैं? हम भूमिका अभिषेक अग्निहोत्री जी, भूमिका बदलने की कोशिश मत कीजिए। सवाल पूछने का पाठ मैं करता हूँ, ठीक है, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ तो मैं अपने घर पे करता हूँ, मंदिर में करता हूँ, जहाँ नियत स्थान में वहाँ करता हूँ। एक मिनट, मेरी अभिषेक अग्निहोत्री जी, प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति है। सुनिए, धार्मिक प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं कि मैं सड़कों पे जाकर कहीं बीच की कोई चीज करने लगूं जाके, वो फिर चाहे नमाज हो चाहे हनुमान चालीसा। कैसे आप इस चीज को प्रमाणित कर सकते हैं? मैं दोनों चीजों कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? कहाँ पर लिखा हुआ है ये? मातोश्री सिर्फ मातोश्री की जगह नहीं है। अभिषेक अग्निहोत्री जी, एक ऐसा स्थान है जहाँ माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी निवास करते हैं। वहाँ पे अगर कोई ऐलान करके भीड़ इकट्ठा करने काम कर रहा है तो कहीं न कहीं वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा को भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए जो वहाँ का पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, वो अगर कोई एक्शन लेता है तो फिर उसमें पेट में दर्द किसी को होना नहीं चाहिए। वो पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो निवास मातोश्री एक जगह का नाम नहीं, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, उनकी सुरक्षा का अपना मामला होता है, उसमें चूक किसी भी प्रशासन या किसी भी पुलिस प्रशासन को बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। हम शिवसेना को बिल्कुल नहीं होगी। जी, लेकिन बात तो चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ने की थी, कोई बड़ा प्रदर्शन करने की नहीं थी और ना ही वो जनता के मुद्दे लेकर पहुंची हुई थी। कितने बड़े धार्मिक उनका धार्मिक परंपरा थी, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाए, इतनी बड़ी संख्या में शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो पहुंच जाए। ऐलान का मतलब क्या है एंकर महोदय? ऐलान का मतलब क्या था? ऐलान क्या होता है? हम अगर धार्मिक कोई अनुष्ठान करने जाए, धार्मिक कोई प्रैक्टिस हमारी है, तो मैं क्या पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटूंगा? क्या मैं हनुमान चालीसा आज पढ़ूंगा, मैं आज जो है रामचरितमानस पढ़ूंगा तो मैं दुनिया में क्या जो है खबर फैलाऊंगा इसको? क्या आप चुपचाप आते मातोश्री के सामने नहीं, मातोश्री के अंदर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ के जाते आप? ठीक है, ऐलान का मतलब क्या है? आप चैलेंज कर रहे हैं सरकार को, आप वहां की सुरक्षा को चैलेंज कर रहे हो, पब्लिक को चैलेंज कर रहे हो आप लोग। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। माननीय सांसद है, उनको नहीं पता सीमाएं क्या होती हैं, उनको नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि उनका जो भाजपा चेहरे की तरह कैसे उपयोग करे, उनको नहीं पता। उनको उनके सेंसर काम नहीं कर रहे हैं क्या? ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है क्या अभिषेक अग्निहोत्री जी? ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो गया क्या? मुकदमा क्यों हो जाता है? कभी किसी के बाहर प्रदर्शन नहीं हुआ है क्या? आपने कभी नहीं देखा क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर मुकदमा, प्रदर्शन तो उत्तर प्रदेश में भी हुए, मैं भी देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से। चलिए ठीक है, नवनीत ह्यूमन राइट्स की आप बात करें दूसरे प्रदेशों में, ठीक है अभिषेक अग्निहोत्री जी, ठीक है। नवनीत राणा ने एक जरा सा सवाल उन्होंने ये भी किया था कि किसानों की समस्याओं बहुत सारी हैं, बिजली के भी कई समस्याएं हैं, लेकिन वहां पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब हनुमान चालीसा की बात की गई तो बड़ा कुछ मामला और मुद्दे भी है, वहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा महाराष्ट्र में। हम कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या उनको नहीं पता है? आप विकास की बात, उत्तर प्रदेश में विकास कितना किस स्तर पर हो रहा है सबको पता है। क्या बेरोजगारी दर कहाँ से कहाँ आ गई है सबको पता है। ठीक है, नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर एक अपना सवाल भी उठाया है और आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट भी किया है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना क्या पाप होता है, और अगर आईपीसी की धारा 124A के तहत उम्र कैद तक की सजा वहां पर होती और उन पर धारा लगा दी गई देशद्रोह की। ये पाप महाराष्ट्र में नहीं है तो उत्तर प्रदेश में कहाँ से पाप हो गया? धारा 153A लगाई गई है, मुझे लगता है। ये भाई एक दूसरी का है कि एक भाई की नहीं है, लालच अपने ऑटोमेटिक चीजें को कोने में रख देता। और जितने लोग ने रखा उनका इतिहास क्या है, कांग्रेस झूठे सब आप ये सब इतना सिस्टम है। मैम जो धर्म का विरोध करता है, धर्म का ये भगवान राम से दुख होए काटने बताते हैं। साधु संत तो गोलियां चले तो उनका इतिहास क्या इस धरा से मिल है, उनका वजूद ही क्या बचा है? तो गलती से भाई की नहीं है। जब पुरुष स्वार्थ पर कोई राजनीति करता है, हम लोग गैर राजनीतिक रूप में बात कर रहे हैं, अभिषेक भाई की गलती नहीं है, उसकी भी कुछ भूल है। लेकिन अगर वो दिल धार के सोचेंगे कि अगर वो हनुमान चालीसा बात कर रहे थे, अगर वही सेना वाले उनको कहने लगता है चीज को जानने की जरूरत है, लगता है सिंगाई आप ना, लेकिन इसको बात करिए। जब इसी मुंबई के अंदर रोगी देती हक के हक है, उसके संसाधनों को मिल रहा है,
उसमें ऐसा करें एक दिन। ठीक है, आशीष वाजपेयी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। कांग्रेस हमारे साथ रंजना मिश्रा भी जुड़े हुई हैं। तो आपको बताना चाहेंगे हम, आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद मोहम्मद तकी, आपके पास आना चाहेंगे। आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र में विवाद उठता जा रहा है, कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है वहां पे। सैयद मोहम्मद तकी, आम आदमी पार्टी हर जगह पूरे देश में एक्टिव है, संगठन एक्टिव है जी। आसाम में भी आम आदमी पार्टी ने आज एक सीट जीती है वहां पे पार्षद के इलेक्शन में। तो आम आदमी पार्टी जो है वो भारत के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है। सब जगह लोग आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हम जनता के बताए हुए मुद्दों पे, जनता के जो मुद्दे उस पर काम करते हैं, जनता को आराम देते हैं, उसकी जिंदगी को आसान करते हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ने में सबको आनंद आना चाहिए। बहुत आनंद वही चौपाइयां हैं, उसमें बड़ा ज्ञान है। वो शुरू होता है जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजलि पुत्र सुमन सतनामा। तो इन सब चौपाइयों को पढ़ने में क्या परेशानी है भाई? भगवान हनुमान जो है वो ज्ञान गुरु सागर है, ज्ञान से भरे हुए हैं। जो आदमी ज्ञान से भरा हुआ है उससे सीखने में, समझने में क्या बुराई है? और मौला अली है या मोहम्मद साहब है या गौतम बुद्ध है या ईसा मसीह है या गुरु गोविंद जी है, सबने मानवता के पाठ पढ़ाए हैं, सबने इंसान को इंसान बनाने की बात पढ़ाई है। इन सब की शरण में जाके आदमी का कल्याण ही होगा। और आजान से क्या परहेज करना, और जो कीर्तन होता है, जो आरती होती है, उससे क्या बुरा होना? मैंने बचपन में पढ़ा था, हमें पता है। सैयद मोहम्मद तकी, किसी से परहेज नहीं है, चाहे हनुमान चालीसा हो चाहे नमाज हो। जी, बचपन में हमने सुना था जब आजान दी जाती है और जब कीर्तन होता है, जब भजन होता है, तो बुरी आत्माएं, जो दूषित आत्माएं हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। वो जो शैतान होते हैं वो भागते हैं। तो जिनको इससे परेशानी है वो उनके अंदर ये दूषित आत्मा है या वो शैतान है जो भाग जाते हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं इससे। अरे हम कहते, मैं तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था, बताना चाहता हूँ आपको। सुबह मॉर्निंग वॉक पे सुबह उठ के जाता था, तो वहां दोनों तरफ कई मंदिर बने थे जहां भजन कीर्तन होते थे। हम लोगों को बड़ा आनंद आता था कि हम सुन भी रहे और दौड़ भी रहे। हमारे माइंड जो है उसको सुनते सुनते हम अच्छा कर लेते थे। अभी राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना बज रहा है गाना, हमें याद हो रहा है, हे राम तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही चारों धाम, ये सब बज रहा है, वहां भजन बज रहे हैं। तो बड़ा आनंदमय होता था, बड़ा अच्छा लगता था कि गाने बज रहे हैं, भजन बज रहा है, अजान भी हो रही है, कहीं आरती हो रही है, कहीं से गुरु गोविंद जी की वाणी सुनी जा रही है। तो ये सब चीजें जो है वो आत्मा को शुद्ध करती हैं, आदमी को एक अच्छा व्यक्तित्व बनाती हैं। इन सब चीजों को तो झुक के सलाम करना चाहिए, गले से लगाना चाहिए। क्या परेशानी है इसके अंदर? मुझे समझ नहीं आ रहा है। जी, अब भाजपा के लोगों ने केजरीवाल जी को भी चैलेंज किया कि आप हनुमान चालीसा सुनाइए। उन्होंने हनुमान चालीसा सुनाया। बिल्कुल। सैयद मोहम्मद तकी जी, एक मिनट, सवाल सुन लीजिए जरा सा। अभी आपने बोला कि हनुमान चालीसा जहां पर होती है, तो जब बज रही होती है या कोई पढ़ रहा होता है, तो जो निशाचर या भूत प्रेत होते हैं उनको बड़ी समस्या होती है, जो बुरी आत्माएं होती हैं। कहाँ आप इशारा कर रहे हैं? अरे हम एक बात कह रहे हैं मैडम, हमने तो एक बात रखी है अपनी। जो भूत प्रेत होते हैं, जो निशाचर होते हैं, उनको परेशानी होती है, लेकिन अब हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हम तो भाई नमन कर लेते हैं, झुक लेते हैं, सलाम कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं, हमें तो बड़ा आनंद आता है, हमें तो आत्मा शुद्ध होती है, शुद्धिकरण होता है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से नवनीत राणा हनुमान चालीसा पढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर तो शिवसेना को दिक्कत हो रही है, यहाँ पर क्या कहेंगे? बुरी आत्माएं या बुरी शक्तियां बताना चाह रहे हैं क्या? यहाँ भी उत्तर प्रदेश में योगी जी जो मंदिरों से जो लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, सवाल का जवाब दे दीजिए सैयद मोहम्मद तकी जी। नेटवर्क प्रॉब्लम जी। आशीष वाजपेयी, आवाज आ रही है? जी मैम, दोबारा आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी बोलिए। सैयद मोहम्मद तकी जी, आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे और जवाब आपने दिया नहीं सवाल का। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ जहां पे भी कीर्तन हो रहा है, आरती हो रही है, पूजा हो रही है, अजान हो रहा है, नमाज हो रही है, वो सब सरकार की, पुलिस के संज्ञान में है। यहाँ जो अजानें हो रही है वो सरकार से परमिशन प्राप्त है, लाइसेंस लिया हुआ है, उससे डेसिबल पे अजान हो रही है। ये तो तब होता चला आ रहा, बीजेपी सरकार के दौरान कई साल लगातार हुआ है।
बीजेपी सरकार, योगी सरकार ने परमिशन दी है, भाजपा सरकार ने परमिशन दी है। अब उस चीजों को खामखाई के लिए टूल बनाना और खामखाई धार्मिक उन्माद पैदा करना, इससे किसी का भला नहीं होगा। जो सारे धर्म हैं उनका मानव कल्याण के लिए आए हैं। ठीक है सैयद मोहम्मद तकी जी, सवाल सब लोग जी, सवाल का जवाब शायद ये नहीं था। आप कह रहे थे कि जिस तरीके से हनुमान चालीसा का जहाँ पर पाठ हो रहा होता है, जहाँ पर हो रही होती हैं बुरी शक्तियों की बात कही, लेकिन जब यहाँ पर तर्क करके एक सवाल यहाँ पर पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र में जो क्या हो रहा है, वो जब नवनीत राणा पाठ कर रही होती है, पाठ करने का ऐलान कर रही होती है, तो जिस तरीके से शिवसेना को दिक्कत हो गई, यहाँ पर उनको परेशानियां हो रही है, इस पर क्या तर्क रखना चाहेंगे आप? किसी को हनुमान चालीसा दिक्कत हो रही है, किसी को अजान से दिक्कत हो रही है। दिक्कत दोनों तरफ हो रही है, दोनों तरफ शैतान और पवित्र आत्माएं परेशान हो रही है। तो भाई मैं क्या कहना चाहूँ, आप तो समझ लीजिए, आप समझदार हैं, अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में ज्यादा। और क्या जवाब लेकिन क्या देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि सामाजिक सौहार्द जो है वो देश के लिए बहुत जरूरी है, वो बना रहना चाहिए और देश में भाईचारा बनाना चाहिए। सब लोग मिलजुल के आपस में रहने को तैयार हैं और तभी देश तरक्की करेगा। ठीक है, जिस तरीके से लेकिन उन्होंने नवनीत राणा ने ऐलान कर दिया कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्या गलत था? अगर मैं उनके जगह पे होता तो मैं नवनीत राणा साहब को अपने घर के अंदर ले जाता। बिल्कुल, अगर मैं वहां का सीएम होता और घर में बैठ के दोनों साथ में बैठ के हनुमान चालीसा। लेकिन अगर क्या पता नवनीत राणा अगर सीएम के आवास को मंदिर समझ रही हो तो तब भी गलत था क्या? यहाँ पर हनुमान चालीसा से मंदिर में तो पढ़ा नहीं जाता, जहाँ तक मेरा विवेक है या मुझे ज्ञान है, मैं हिंदू नहीं हूँ। इंसान वहीं पर पढ़ेगा ना जहाँ पर उसे लगेगा कि ये श्रद्धा का स्थान होगा। कोई किसी भी पवित्र जगह पे, जहाँ जो पवित्र है, जहाँ पे आपको आज्ञा है, जहाँ किसी और को बुरा नहीं लग रहा है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए उसको जो आपको वेलकम कर रहा हो। किसी भी धर्म का, किसी भी चीज का मकसद जो है किसी को चिढ़ाना नहीं हो सकता। आप किसी को हनुमान चालीसा आप किसी को चढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप आजान किसी को चढ़ा नहीं रहे, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपने आत्मा को शुद्धि कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है। आशीष बाजपेयी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। आशीष बाजपेयी, मेरा ये कहना है जी कि जैसे बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने क्या, तो आप रोड पे नमाज पढ़ते हो, इससे क्या मतलब? जब इस देश के अंदर दंगा होता तो कितने मुसलमान बोलते हैं कि हिंदुओं के साथ ये आतंकवादी मुसलमान पैदा हुआ, कितना पढ़ा लिखा मुसलमान विरोध करता है। रोड पे नमाज पढ़ते हो, किसने अधिकार दे रखा है? पुलिस तैनात होती है, पुलिस उनकी सुरक्षा करती है, पुलिस वो घेरती है कि उनको नमाज पढ़ने को परेशान। नमाज जो है 2 मिनट 10 मिनट पढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे खास मौके होते हैं जहाँ पे जब मस्जिद में जगह कम पड़ जाती है तो लोग जुम्मे में 10 मिनट के लिए लोग नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन। 5 बार चिल्लाने का ये बताइए किसने ये परमिशन दे रखा? आप ये क्यों नहीं बात करते हो? ये भारत के संविधान ने परमिशन दे रखा है, ये भारत के संविधान ने परमिशन देता है कि लोग अपनी आस्था के अनुसार अपने देश के अंदर हिंदुओं का पलायन, ये प्रेम्बल में लिखा हुआ है, ये भारत की निवेशन व्यवस्था लिखा हुआ है। आपको जब भारत संविधान नहीं पता को अपनी बात पूरी करने दीजिए। इनको माफी मांगनी चाहिए। ये अजान को चिल्लाना कह रहे हैं बार बार, वो मुसलमान की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, इनको उसके लिए माफी मांगनी। बता रहा हूँ, कभी देश के अंदर अल्लाह को कभी काल के नहीं बोलोगे, लेकिन अगर मोहम्मद साहब का कोई कार्टून बना देगा तो गला काट दोगे। मैं पता है तुम्हारी आस्था कितनी है कुरान की, तो फर्जी की बात करते हो। लिखने वाले मोहम्मद साहब बात क्या है? वो बात फर्जी मत करिए। आपके अल्लाह को कोई बोल दे तो नहीं बोलोगे, अगर कोई मोहम्मद साहब को बोल दे तो उसका गलत। आपका फर्जी हिंदू तो बाहर आ गया है, बिल्कुल एकदम ठीक है। आपका फर्जी हिंदू तो बाहर आ गया। आप आराम से इस देश के अंदर रहिए, आप मान करिए। आपके बाप का देश नहीं है ये, हिंदुस्तान सबका है, सब लोग रहेंगे, आपके अब्बा का नहीं है। सबक सिखाएगा, हिंदू जाग चुका है, वो दौर चला गया कि कश्मीर फाइल दिखा के हिंदू को आपने जगाया, बेवकूफ बना रहे पूरे हिंदुस्तान में हिंदू। उसके नाम पे सिर्फ वो जागा है अपने रोजगार के लिए, हिंदू भाई जागे अपनी नौकरी के लिए, हिंदू भाई जागे अपनी पेंशन के लिए, हिंदू भाई जागे अपनी सुरक्षा के लिए, हिंदू भाई जागे अपने चिकित्सा के लिए, हिंदू भाई जागे अच्छी रोड के लिए, हिंदू भाई जागे अपने अपने रोजमर्रा के काम के लिए। हिंदू भाई जाग रहे हैं, हम हिंदू भाई जागे और रोजगार की बात करें, पेंशन की बात करें, मानव संसाधनों की बात करें, सस्ते पेट्रोल की बात करें, सस्ते डीजल की बात करें। हम तो चाहते हैं हिंदू भाई जागे, हम हिंदू भाई को जगा रहे हैं, कह रहे भैया जाओ। काम कर रहा है, करो पहले रोजगार। ठीक है सैयद मोहम्मद तकी जी, आशीष बाजपेयी जी, ठीक है सुनिए तो सही सैयद, ठीक है आशीष बाजपेयी जी, सैयद मोहम्मद तकी आपके पास आना चाहेंगे। मेरी बात
मेरी एक बात है, मुझे रखनी है, मुझे थोड़ा सा समय देखिए, ये मैं खबर शेयर करना चाह रहा हूँ, उसको जरा देखिए। हमारे भारत में पेट्रोल डीजल हमको सस्ता मिल रहा है, लेकिन मुकेश अंबानी जो है वो रशिया से 1,5 करोड़ बैरल डॉलर पेट्रोल जो है वहां से सस्ता ले रहे हैं रशिया से, और वही पेट्रोल डीजल लाके यहाँ हम लोगों को महंगा बेचेंगे, हमारे हिंदू भाइयों को वहां लूटपाट। जरा इसके ऊपर बात करिए, इस क्या हो रहा है देश के अंदर कि एक व्यक्ति इतना अमीर बनता जा रहा है, बाकी पूरा देश गर्त में जाता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। अरे जब वो सस्ता क्रूड ऑयल वहां से खरीद रहे हैं कोई अंबानी रशिया से, तो यहाँ भारत और हिंदू भाइयों को भी सस्ता पेट्रोल खरीदने की उनको भी राइट है, उनको भी अधिकार है। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा उद्योगपति नहीं मजबूत हो पा रहे, रॉबर्ट नहीं लूट पा रहे हैं कांग्रेस। अरे रॉबर्ट वाड्रा अगर है, रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल दिया ना। सैयद मोहम्मद तकी जी ठीक है, आशीष वाजपेयी रोकना चाहेंगे हम आपको यहाँ पर। रॉबर्ट वाड्रा के बाद जी मैम ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी आपके पास आना चाहेंगे, पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी ने भी ट्विटर पर छेड़ दिया हनुमान चालीसा का पाठ करने का, और उन्होंने एक टाइटल भी दिया है जहां पर लिखा हुआ है भाऊ बंधुत्व एनी एक अच्छी हनुमान चालीसा। किस तरीके से जोड़ रहे हैं अब इसको, कहां पर जा रहे हैं? महाराष्ट्र में एंट्री यहां से साफ तौर पर दिख रही है। अब आम आदमी पार्टी भी हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से करना शुरू कर रही है। देखिए, हनुमान चालीसा जो है वो सबके लिए है। कोई भी भगवान होता है, कोई भी व्यक्ति जब बहुत बड़ा बन जाता है, जब उसको सब सम्मान करने लगते हैं, जब वो पैगंबर बन जाता है या वो मसीहा बन जाता है, या जब वो अवतरित होता है धरती के ऊपर, तो उसका जो अवतरण होता है, कोई अवतार लेता है, तो उस मनुष्य के, उस भगवान रूपी मनुष्य के ऊपर सभी पूरे मानव जाति का अधिकार होता है। वो सिर्फ उस वर्ग विशेष का नहीं रह जाता। आज जो भगवान राम का संदेश है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, वो सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। भगवान जो उन्होंने बातें बताई है, मोहम्मद साहब ने जो बातें बताई है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। और ईसा मसीह ने जो कुर्बानी दी है वो पूरे विश्व के लिए दी है, वो सब ईसाइयों के लिए नहीं दी है। गुरु गोविंद जी ने जो बातें बताई है पूरे विश्व के लोगों के लिए बताई है। आशीष वाजपेयी जी, सैयद मोहम्मद तकी को अपनी बात पूरी करने दीजिए जी। बुद्ध का जो संदेश है पूरे लोग, विश्व के लोगों के लिए। ये जो हमारे जैन धर्म के लोग जो कहते हैं महावीर भगवान ने जो बातें कही हैं, जो उन्होंने शांति के पैगाम दिए, वो पूरे विश्व के लोगों के लिए। अगर वो बातें हम अपने जीवन में लेके आते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे, हम एक अच्छा जीवन गुजार कर सकेंगे और सबका भला करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमेशा ये रहा है कि जो भी महापुरुष आया उस वक्त, उस समय में लोगों ने उसका कभी सम्मान नहीं किया, उसको अपमानित किया, उसको स्वीकारा नहीं। और अभी भी लोग जो है उसका नाम पे पूजा पाठ तो कर रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा था, उसका प्रैक्टिकल और जीवन में इंप्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उसके बाद भगवान राम जी ने, भगवान राम की बात कर रहे हैं, भगवान राम ने तो अपना राजपाट छोड़ के जंगलों में चले गए वनवास में 14 साल। फिर उनके भाई पीछे पीछे घड़ाऊ लेके आए, उन्होंने उनको वापस पहुंचा दिया कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने बाली को मारा। तो बाली ने कहा अगर आप मुझसे हाथ गिरा लेते तो मैं तो रावण को अपने बगल में दबा के ले आता। तो उन्होंने बाली को मार के राजपाट नहीं दिया, उन्होंने सुग्रीव को राजपाट उसको सौंप दिया। उसके बाद जब भगवान राम ने लंका नरेश रावण को मारा, तो उसके बाद राजपाट उनके भाई को सौंप के चले आए, वहां उन्हें राजपाट नहीं मिला। भगवान राम को तो बार बार राजपाट मिला, लेकिन उन्हें हमेशा उसको ठुकरा दिया। उन्होंने भौतिकता को अहमियत नहीं दी, उन्होंने मानव धर्म को ज्यादा अहमियत दी, मानव के जो विचार थे उसको ज्यादा अहमियत दी। जो मानव के अंदर इतिहास में नहीं जा रहे हैं। आपने उद्धव ठाकरे को भी न्योता दिया है कि हमारे साथ ज्वाइन करिए हनुमान चालीसा का पाठ। इसके साथ साथ पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको न्योता दिया है आम आदमी पार्टी ने। अरे मैं आपको भी न्योता देता हूँ, आप भी आइए, सब आइए, बैठ के हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बिल्कुल जी, लेकिन एक तरफ जिस तरीके से उनको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो भगवान सैयद मोहम्मद तकी जी बात सुन लीजिए यहाँ पर। गंगा भी मुफ्त में देते हैं बिजली पानी के साथ भाई साहब। लेकिन नवनीत राणा के हनुमान चालीसा से तो उनको दिक्कत हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अब न्योता दे रही है, खुला निमंत्रण दे रही है कि आइए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मिलकर, यहाँ पर क्या दिक्कत नहीं होगी अब? देखिए, नवनीत राणा का जो तरीका था वो गलत था। आप भगवान राम का, भगवान हनुमान का, हनुमान चालीसा का इस्तेमाल किसी को भड़काने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अरे आप आमंत्रित करते, आप प्रेम पूर्वक कहते, लेकिन यहाँ पर नवनीत राणा देशद्रोही हो गई।
ने उनका मकसद क्या था वो उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि वो शिवसेना ने किया है। देखिए उस पर आप शिवसेना के प्रवक्ता उससे उनके विचार लीजिए, वो उसके ऊपर ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे। मैं उसके ऊपर नहीं बोल सकता क्योंकि वो शिवसेना ने किया है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनसे आप फिर कर लीजिए। आशीष वाजपेयी जी, मैं कह रहा हूँ भाई साहब नहीं, उनकी परिस्थिति में फिट बैठ रही शिवसेना, उन्हें सत्ता का लालच ले फिट बैठ रही। और ये बात कर रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी देश में राजनीति कर रही है, खालिस्तानी समर्थकों के ऊपर बात नहीं करेंगे, खालिस्तानी समर्थकों का खालिस्तानियों का समर्थन करेंगे। दिल्ली में बिजली पानी की मुफ्त के नाम पे ढोंग करते करते इस दिल्ली के दंगाओं में भी दंगा भी मुफ्त में देते हैं। ठीक है, ये हकीकत है। आम आदमी पार्टी इस देश के लिए, युवाओं को जागना चाहिए इस देश के लिए। सबसे वो केजरीवाल जी जो हैं वो कांग्रेस के भी महाबाप बनने वाले हैं। ये इस देश के सॉफ्ट हिंदू जो सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ रखा, उसको ये समझ आना चाहिए। आप बिजली पानी मुक्त बांट रहे, देश को हर चीज मुक्त बांट के क्या देना चाहते हो? श्रीलंका बनाना चाहते हो? जनता को समझ में आना चाहिए बिजली पानी। अरे जब भारत ने 90 लाख करोड़ के लोन में भारत अभी डूब गया भाई साहब, 90% हमारी जीडीपी अभी से लोन में डूब गई है। जब आपने कुछ फ्री में दिया, आप जो 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं तो उससे वो फ्री में क्यों दे रहे हैं? आप 5 किलो अनाज फ्री में क्यों दे रहे हैं सबको? राशन घर घर पहुंचा रहे 5 किलो, तभी तो कसरत देश डूब रहा है। उसकी बात करिए ना, आप इतने घोटाले कर रहे हैं, देश डूब रहा है, उसकी बात करिए ना। लाखों करोड़ अरबों करोड़ों के लोन आपने करोड़पति अरबपति उद्योगपति को माफ कर दिए, उससे देश कसम नहीं डूबा। उसकी बात करिए। लोगों मुफ्त में बांटने के लोगों को अपाहिज बना रहे हो, आप भी स्वास्थ्य फ्री दीजिए। अरे हम तो लोग तो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, लोगों का पैसा लोगों को वापस कर रहे हैं। आपने तो बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपतियों को 14 करोड़ रुपए का लोन लिया था बैंक से, आरबीआई से, एसबीआई से, उनको आपने वापस नहीं ले पाया, आप उनको माफ कर दिया आपने। अब बैंक पंजाब नेशनल बैंक डूब गया, कोऑपरेटिव बैंक डूब गया, सारे बैंक मर्ज हो रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए का लोन में आपने देश हर भारतवासी के ऊपर 1 लाख का लोन तक आपने लाद दिया है। पिछले मोदी जी के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा भारत में बैंकों के अंदर करप्शन भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे ज्यादा। कैसा तर्क दे रहे हो आप? क्या मैं विषय रख रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? वो बीजेपी शासन के दौरान आप मुद्दे से भटक क्यों जा रहे बार बार? पता नहीं क्या बात। अरे मैं इनकी जवाब दे रहा हूँ। आशीष वाजपेयी जी, मुझे कहीं और भी जाना है डिबेट पे, अगर समय हो गया तो बताइए मुझे। जी मैम बोलिए। मैम जिस टॉपिक पे बहस हो रही है उस पे लाइए। कोई बिजली पानी की केजरीवाल का ये क्या है? हम देश के लोगों की बात बहस करेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप से बात करिए। केजरीवाल आशीष वाजपेयी जी, ठीक है। पे लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को दंगा मुक्त रिहाई, दिल्ली की जनता समझ रही, परेशान मत हो। इसके दंगे 2 बार अमित शाह के अंदर में, अगर आप कहें दिल्ली में दंगे हुए हैं तो आप अपने अमित शाह को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। जो गृह मंत्री वो है, कानून व्यवस्था दिल्ली की अमित शाह के पास है, तो आप अमित शाह को कटघरे में से खड़ा कर रहे हैं। आपने कहा 2 बार दंगे हुए, अमित शाह ने करवा दिया। ठीक है, तारिक खान सपा समाज से जो जुड़े हुए उनके पास आना चाहेंगे। तारिक खान, क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से विवाद ये बढ़ता ही जा रहा है, कभी हनुमान चालीसा, कभी आजान, कभी लाउड स्पीकर पर, क्या कुछ आखिरी तर्क देना चाहेंगे आप? इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो मेरे हिसाब से सही है। ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, एमपी और एमएलए, क्योंकि उनके ऊपर जो धारा लगाई गई है, मैं अभी देखा था 153A लगाई गई है। 153A का मतलब ये है के बारे में आपको पता है? 2 ग्रुप में। तारिक खान जी, 124A के बारे में आपको पता है? आपने पढ़ा नहीं है शायद यहाँ? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए। पहले 153 भी लगा है कि 2 ग्रुप में क्लैश की स्थिति ना आए, या उस स्थिति की तरफ लोगों को उकसाने के लिए 2 ग्रुप किसी कास्ट बेस के भी हो सकते हैं, रिलीजन बेस के भी हो सकते हैं। इस लिहाज से आप, मैं कह रहा हूँ वो पैरवी सही है, मगर उस तरीके की पैरवी और सब जगह नहीं दिखती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, इस तरीके की बहुत सी बातें होती हैं जो उकसाने वाली होती है, मगर उस तरीके की कार्रवाई उन लोगों के ऊपर नहीं होती है। जैसे नरसिम्हा दंगे लीजिए, अभी एक यहाँ पर सीतापुर में थे, उन्होंने बोला, तो ये इस तरीके की चीजें हो रही है। मगर अगर इस पे कार्रवाई हो रही है, कौन सी धाराएं लगाई जाती है, वो उस स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है। लेकिन इस तरीके की चीजें कि हम उनके घर के सामने जाएंगे, ऐसा करेंगे, इसकी शुरुआत कहां से हुई? आप इस पे भी ध्यान दीजिए कि इन चीजों की शुरुआत कहां से की गई।
कि हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे घर के बाद जबरन तारिक खान जी, के लिए। चलिए ठीक है, समय वो नहीं होना ठीक है, ठीक है, समय हमारे पास कम है, इसीलिए जल्दी एक और आपको बात बता देना चाहते हैं कि आप जिस धारा की बात कर रहे हैं, आपने उसका तर्क वितर्क दोनों ही देखा। 124A के बारे में शायद आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, उसके लिए हम आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, राजद्रोह का जो मुकदमा लगाया गया है 124A के खिलाफ, उसमें यही है कि निंदा की जो कोशिश की जा रही है, उम्र कैद की सजा होती है। तो ठीक है, नवनीत राणा ने इतना बड़ा वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। ठीक है तारिक खान जी, बात सुन लीजिए, उन्होंने इतना हंगामा करना शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा के चलते इतना विवाद खड़ा हो गया पूरे महाराष्ट्र में कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंच चुके। आपने तस्वीरें बेशक देखी होंगी, जिस तरीके से लाठी डंडे चले, बैरियर्स तोड़े गए, आप वाकिफ हो गए इन सब चीजों से। जी जी बिल्कुल, और आप बिल्कुल कह रहे हैं कि ये एकदम सही है, अच्छी बात है, आप इतना तर्क वितर्क रखकर इस पर सोच रहे हैं, अपनी कीमती समय जो है वो इस पर लगा रहे हैं, और काफी सही बात है ये आपकी। लेकिन बताना चाहेंगे कि जो 124A के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है देशद्रोह का। मैम 124A गलत है, नहीं लगाना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ 124A नहीं लगाना चाहिए। 53 ठीक है, 124A गलत है, वहां पर नहीं बनता है। तारिक खान जी अभी बोला आपने गलत है, लेकिन कहते हैं जो दोनों पति पत्नी ने किया वो ठीक है, वो ठीक नहीं, मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि धारा की बात, मैं पर्टिकुलर धारा की बात कर रहा हूँ मैम, कि कौन सी धाराएं लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है धारा की। सुन लीजिए एक बात, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है धारा की। चलिए तारिक खान जी, हमें पता नहीं था आपको धारा में छोड़ दिया जाता है, पता नहीं था मुझे, अधिवक्ता भी आप शायद रह चुके होंगे या एडवोकेट की अच्छी नॉलेज है आपके अंदर, क्या कुछ धारा लगानी चाहिए थी यहाँ पर, कुछ जानकारी है आपको? अधिकार है लगाना। अभी आपने बताया कि ये नहीं लगाई जा सकती, वो सही धारा है, ये गलत धारा है, तो शायद ये एक अच्छा एडवोकेट या अच्छा अधिवक्ता या जिसका काफी पुराना समय जो है वो इन अदालतों के बीच रहा होगा, शायद वही बेहतर समझ सकता है। ठीक है, ये कह रहा हूँ कि मौजूदा घटनाक्रम को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने कहा कि देशद्रोह भी लगाया गया है, तो वो मौजूदा घटनाक्रम को देख के लग रहा है कि वो सही नहीं है। मैं अधिवक्ता भी नहीं हूँ, ना मैं इतना काबिल हूँ, मैं तो एक जाहिल आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो जो कार्रवाई है वो किसी भी घटना को देखकर हर आदमी अपना नजरिया बनाने का अधिकार है उसका, कि ये सही है या गलत है। फिर यहाँ आ गई बात डेमोक्रेसी की, कि वो डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक राइट इतना मिलना चाहिए। मेरा नजरिया ये है कि वहां पर जो एक धारा लगाई गई वहां पर वो सही है, दूसरी, ये सिर्फ मेरा नजरिया है इंडिविजुअल, ये समाजवादी का भी नजरिया नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नजरिया, पर्टिकुलर कोई पार्टी की अपनी धाराएं नहीं होती हैं तारिक खान जी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए मैं कह रहा हूँ जो चीज मुझे सही लगेगी वो मेरी पार्टी को भी सही लगेगी। तो अगर वहां पर समाजवादी पार्टी को बहुत जानकारी है, कानून की बहुत जानकारी है, बहुत धाराएं समाजवादी पार्टी को पता है। आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे यहाँ पर? किस बात का जवाब दें मैम? जी, जो धाराएं लगी हैं वो सही है या फिर गलत? देखिए, धाराओं के बारे में जो है वो जवाब आप शिवसेना के से लीजिए, क्योंकि सरकार उनकी वहां पे है, उसके बारे में बेहतर जवाब दे सकेंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह आप कुछ कहना नहीं चाह रहे, बात अलग है सैयद मोहम्मद तकी जी, लेकिन ये धाराएं किसी प्रत्येक पार्टी की नहीं होती है, कोई बात नहीं। आशीष अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आज से जब उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार की पिछली बार, तो जो पत्रकार थे जिन्होंने यूपी सरकार की पोल खोली, उन तक के ऊपर जो है यूपी सरकार ने धारा 124 लगा दी है, उन सबके ऊपर जो है उन लोगों ने सेडिशन की तैयारी लगा दी है। धारा सरकार ही लगाती है, सबके लिए आईपीसी बराबर है, मगर धारा लगाती सरकार ही है। लेकिन यूपी सरकार ने जो पत्रकारों के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था कि ये गलत कर रहे हैं, कि तो आप सेडिशन चार्जेस ऐसे लगा नहीं सकते, आप कोई प्रसाद बांट रहे हैं। हर आदमी जिसने बीजेपी, यहाँ पे कोई प्रसाद नहीं बांटा जा रहा है। आशीष वाजपेयी जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ तर्क यहाँ पर रखना चाहेंगे आप? आशीष वाजपेयी जी, इसे कहते हैं विनाशकारी बुद्धि। आप समझिए, सत्ता के लालच में शिवसेना अपने मेन एजेंडे से हट चुकी है। तो अभी मैं उसको ही नहीं करने वाला जी। चलिए ठीक है, अभिषेक अग्निहोत्री आपके पास आना चाहेंगे, क्या तर्क वितर्क आपका यहाँ पर?
तो हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा अभिषेक अग्निहोत्री से। रंजना मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना मिश्रा जी, जी मैम बताएं, क्या कहना चाहेंगी आप, क्या तर्क रखेंगी? आप भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर सभी की बातें सुन रही होंगी, आप क्या कुछ तर्क यहाँ पर रखना चाहेंगी जिस तरीके से महाराष्ट्र में चल रहा है यहाँ पर सियासी घमासान, जो धर्म की राजनीति खेली जा रही है? जी देखिए, धर्म की राजनीति ही देश में विसंगतियां पैदा करती है जी, और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में होता है। हम देखिए, मजहब हमको ये नहीं सिखाता है कि हम आपस में बैर रखें, लेकिन आज कई जो दौर आज का चल रहा है, हम लोग भी देखिए, अभी तभी जो पिछला चुनाव हुआ, मैं तो आपके मुद्दे पे मैं बात करूंगी कि धर्म को लेकर के सारी जब केवल बरगलाने का काम किया जाता है मैम। पूजा पाठ करने का कोई सुनिश्चित स्थान नहीं होता है, हर व्यक्ति कहीं भी पूजा कर सकता है, लेकिन हम पूजा करके उसको लेकर के एक राजनीतिक कौतूहल पैदा करें, ये गलत है मैम। हनुमान चालीसा पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन ऐलान करना है, ऐलान नहीं करना चाहिए मैम। धर्म को हम धर्म कर रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, तो दान वो चीज नहीं है कि हम किसको दिखा करके दान करें। अगर हमने दिखा दिया मैडम तो वो दान नहीं है। और ये मतलब हमारे देश के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं बड़ा अदब से उनका नाम लेती हूँ, इन्होंने तो इनका सीधा सही एक मुद्दा है, ये जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, ये मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हिंदुस्तान और भारत की बात करते हैं, कुरान और गीता की बात करते हैं। क्यों मैम, मंदिर में पूजा हो सकता है, क्या मस्जिद में अजान नहीं हो सकता? मैं सवाल कर रही हूँ। कहाँ पे रोक लगा दी गई है? होना चाहिए। कहाँ पे अजान पे रोक लगा दी गई है रंजना मिश्रा जी? नहीं मैम, तो नहीं, अजान पे भी रोक लगाया जाता है। अजान रोक पे नहीं लगाई गई है रंजना मिश्रा जी। अजान मैं बता रही हूँ, कभी अभी हमारे वहाँ रंजना मिश्रा जी बताएं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कहीं पर भी नमाज पढ़ने के लिए कहीं पर भी रोक नहीं है, ना कहीं पर ऐसा कहा गया है कि सिर्फ मंदिरों में ही पाठ पूजा होगी और जो अजान हो रही है वो नहीं होगी। सिर्फ लाउड स्पीकर पर हुआ था ये, जो उनकी आवाजें थी, बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई मामला अभी तक सामने निकल कर आया है। आप अभी काशी विश्वनाथ में चले जाइए, हरिद्वार में चले जाइए, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं धर्म को उसको लेकर के बात कर रही हूँ, लेकिन मंदिरों में हनुमान चालीसा बच सकता है, मंदिरों में पूजा हो सकता है, तो क्या मस्जिद में अगर अजान होता तो गलत है? क्यों ऐसा किया जाता है मैम? सबका धर्म है, सबका जाति है, सबका संस्कार है, सबका परिवेश है, सबको वो करना चाहिए। ये इसको तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, इसको ध्यान देना चाहिए मैम। ये तो कह दिया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, अगर हम आपस में भाई भाई हैं तो क्यों कटने मरने की बात करते हैं? क्यों कट रहे हैं, क्यों मर रहे हैं हम आपस में? अगर कोई मोहम्मदन स्कूल खोल दिया, अहमद पब्लिक लिख दिया, तो वहाँ हिंदू के बच्चे नहीं जा रहे हैं। अगर कोई क्या नाम है, मैं अभी RSS का स्कूल आप देख लीजिए, मुस्लिम के बच्चे उनके स्कूल में एडमिशन नहीं कराते, क्यों? शिक्षा को बांट देंगे? गॉडेज ऑफ सरस्वती है, जो विद्या की देवी है, तो विद्या की देवी को हम सरस्वती माता कहते हैं, तो मुस्लिम भी कोई उपाधि होंगे, उनके भी देवता होंगे। लेकिन जिस तरीके से, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से नवनीत राणा की अगर बात कर ले यहाँ पर एक बार फिर से, तो क्या लगता है जो उन्होंने किया? आपने कहा कि ऐलान करना गलत था, हनुमान चालीसा पढ़ना गलत नहीं था। नवनीत राणा का ढंग गलत था मैम, उनका तरीका गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने भी देखा होगा, मैं आपसे तो नहीं, लेकिन उन्होंने उनके सिर्फ ऐलान करने से वो देशद्रोही हो गई? नहीं, उनको देशद्रोही इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया कि उन्हें देशद्रोही बना दिया जाए। देशद्रोही कहना तो ये बिल्कुल घिनौनी काम है कि उनको देशद्रोही कह दिया जाए। देशद्रोही नहीं कहना चाहिए, बट दैट वाज नॉट मैनर ऑफ द वर्शिप। ये पूजा करने का ढंग नहीं है, इतना मैं बोलूंगी जरूर।
आप कभी जाइए, बहुत से मुसलमानों को देखा है मैंने कि रास्ते में जा रहे हैं, उनके अगर नमाज का टाइम हो गया तो कहीं भी हो अपना वो बिछा करके पूजा कर ले रहे हैं, लेकिन ऐलान करने की जरूरत नहीं है। दैट वन नॉट मैनर ऑफ द वर्शिप। ये उनका जो पूजा करने का वो तरीका जो था वो पूजा नहीं किया मैडम, उन्होंने एक तरीके से बौखलाहट उत्पन्न कराया, मतलब विघटन की दिशा को उन्होंने दर्शाया है कि इससे कुछ बवाल हो। नहीं तो अगर वो पूजा करना है तो पूजा आदमी सलीका से करता है, शांति से करता है, पूजा आत्म संतुष्टि के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए रंजना मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ डिबेट में शिवसेना से अभिषेक अग्निहोत्री जुड़े हुए थे, इसके साथ ही भारत रक्षा मंच से आशीष वाजपेयी जुड़े हुए थे, आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी जुड़े हुए थे, वहीं कांग्रेस से हमारे साथ रंजना मिश्रा जुड़ी हुई थी, वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी से हमारे साथ तारिक खान जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना अपना तर्क रखा, आज अपनी अपनी बातें रखी। यहाँ पर एक बार सभी का धन्यवाद मैं करना चाहूंगी कि आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इन सभी का धन्यवाद, जिन्होंने आज जुड़कर अपनी अपनी बात रखी कि किस तरीके से जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति फैली हुई है वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है। तो यूपी से महाराष्ट्र तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर आजान पर रोक को लेकर अल्टीमेटम है, तो विपक्ष सांप्रदायिक हिंसा को हथियार बनाकर सीधा सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। और देखा गया साफ तौर पर कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है लगातार, और मुंबई में भी उद्धव ठाकरे के घर पर जबरदस्त हलचल हुई और बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता और जो नेता थे वो मौजूद रहे, और मातोश्री के बाहर अमरावती से निर्दलीय विधायक रवि राणा और के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। तो शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं रवि राणा, उनकी पत्नी और अमरावती से सांसद नवनीत राणा के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। और आज इसी पर हमारे साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपने अपने तर्क और वितर्क रखे। हम फिर से एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक ले देखते रहिए केकेडी न्यूज।